बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल देसी होम रेमेडीज़। उम्मीद करती हूँ आप सब देखने वाले खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आई हूँ और आज की वीडियो में मैं आपको दांतों से मुतल्लिक तमाम अमराज का इलाज बताऊँगी और इसके साथ साथ दांतों को सफ़ेद करने का एक बहुत ही पुरकशिश और आसान सा नुस्खा बताने जा रही हूँ, जिसके इस्तेमाल से आपके दांतों के जितने भी मसाइल है वो भी ख़त्म हो जाएंगे और आपके दांत जो है वो तंदुरुस्त हो जाएंगे और उसके साथ साथ आपके दांत जो है वो चमकदार भी हो जाएंगे। लेकिन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो वक्त पर हासिल हो सके और आप उस पर अमल करके उससे फ़ायदा उठा सकें। और वीडियो को शेयर करना मत भूलें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो महंगे नुस्खे इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो मेरी बताई गई टिप्स और नुस्खों पर अमल करके उससे फ़ायदा उठा सकें। तो देर नहीं करते, चलते हैं अपने आज के नुस्खे की तरफ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको दांतों के मुताल्लिक जितने भी अमराज होते हैं, जैसे कि दांतों से खून आना, दांत भुरने लग जाते हैं या दांत टूट जाते हैं या दांतों को कीड़ा लग जाना, या इस तरह के कई अमराज होते हैं दांतों के साथ बहुत से मसले होते हैं। तो उन तमाम मसलों का हल आज इस नुस्खे में मैं आपको बताने जा रही हूँ और इस वीडियो को भी मैंने 3-4 हिस्सों में डिवाइड किया है। तो स्टेप बाय स्टेप आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको तमाम अमराज का हल बता दूँगी। सबसे पहले जो दांतों से खून आता है उसका मैं आपको हल बताती चलूँ कि आपने उसके लिए क्या करना है। फटकरी लेनी है, 6 माशरे बारीक करके पाव भर पानी में हल्का लेना है और इससे आपने कुलियाँ करनी है। इंशाल्लाह ताला दांतों से खून आना बंद हो जाएगा। उसके साथ साथ बुरते हुए दांतों का इलाज, यानी कि जो आपके दांत जो होते हैं वो भुरने लग जाते हैं। बाज़ आदमियों के दांत जो है वो रेज़ा रेज़ा होकर भुरने लगते हैं। इसके लिए फटकरी को आपने बारीक पीस कर शहद में मिलाना है और दांतों पर मलें। फटकरी को बारीक पीस लें और वो वक्त सुबह किकर की मिसवाक को ज़रा गीली करके फटकरी बारीक पिसी हुई लगाकर दांतों पर फेरें। इससे भी आपके दांत जो हैं भुरने से रुक जाएंगे। यानी कि आपके दांत जो डेली बेसिस पे होता है कि आपके दांत ना, जैसे कि एक दांत है ना, तो पहले उसको कीड़ा लगता है, उसके बाद दांत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता भुरने लग जाते हैं। ठीक है, ये नहीं कि पूरे दांत आपका बाहर आ जाता है, आहिस्ता आहिस्ता आपके दांत जो है ना दिन ब दिन वो भुरने लग जाते हैं और एक वक्त आता है कि आपका पूरा दांत जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो उसके लिए जो मैंने आपको नुस्खा बताया, आप इसे इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला आपके दांत जो है वो भुरने से रुक जाएंगे। उसके बाद दांतों में दर्द होता है। दांतों में दर्द मतलब मुख्तलिफ़ किस्म का होता है, जैसे कि मसूड़ों का दर्द, दांतों का दर्द, उसके बाद कोई ऐसी चीज़ टूट जाना, जैसे दांत में प्रॉब्लम हो गई हो, दांत में सुराख हो जाना, या दांत में किसी किस्म की प्रॉब्लम जो होती है, दाढ़ में दर्द होती है, किसी किस्म का दांतों में दर्द हो, तो उसके लिए आपने क्या करना है, फटकरी को और रेठे की गुठली जो होती है, ठीक है, रेठे जो पंसार स्टोर से आपको ईजिली मिल जाते हैं, उनकी राख को हम वज़न बारीक पीस करके रख लेना आपने, पीस के। और ज़रूरत जितनी आपको ज़रूरत है उतनी आपने, जितनी आपको मतलब ज़रूरत, मतलब पता चल जाता है कि कितनी मिकदार इस्तेमाल मैं वो वक्त इस्तेमाल कर सकती हूँ, तो आपने उतनी मिकदार को लेना है और अपने पूरे दांतों पर आहिस्ता आहिस्ता मसलना है। मतलब आहिस्ता आहिस्ता उस पेस्ट को, उसको जो आपके पास पेस्ट मौजूद होगा, जो आपके पास पाउडर मौजूद होगा, उसको आपने अपने दांतों पे हल्का हल्का मसाज करनी, ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से नहीं करनी उसको आपने, या सिर्फ आप लगा के छोड़ दें। ठीक है, ज़्यादा, क्योंकि मसाज में ये भी होता है कि ज़्यादा अगर हाथ तेज़ हो जाए ना, तो वो आपके दांत की दर्द ख़त्म होने के बजाय और तेज़ हो जाएगी। तो इसमें आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपने दांतों पर हल्के हाथों से मसाज करनी है। और अगर आपको इस चीज़ पे आपको प्रॉब्लम है कि मसाज तेज़ हो सकती है, तो आप मसाज ना करें, सिर्फ लगाकर छोड़ दें। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ गंदे मैले दांतों का इलाज और उसके साथ साथ दांतों पे जो कीड़ा लग जाता है उसका भी इलाज। और इसके साथ साथ अगर दांतों का कीड़ा, जो लास्ट स्टेज होती है ना, एंड स्टेज जो होती है, अर्ली एज होती है कि आपके दांतों को कीड़ा लगता है, और अगर फिर भी आप उसका ख्याल ना रखें तो एंड स्टेज ये होती है कि आपकी दाढ़ों में सुराख हो जाता है। ठीक है, कैल्शियम की कमी की वजह से भी दांतों में काफ़ी मसले मसाइल होते हैं, लेकिन अगर दांतों की सफाई ना रखी जाए तो भी आपके दांत जो हैं बहुत से मसलों से दो चार होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गंदे मैले दांतों का या दांतों के कीड़ों का क्या इलाज है, कि आपने नीम की शाखों से मिसवाक करने से तमाम गंदगी जो है वो ख़त्म हो जाती है और कीड़े लगे जो दांत होते हैं वो भी साफ़ हो जाते हैं। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आप नीम की जो शाख होती है, नीम का दरख्त होता है, उसकी आपने छोटी छोटी शाख उतारनी है और उस शाख को अच्छे तरीके से इस एक मिसवाक की तरह बनाना है। और मिसवाक आपने किस तरह बनाना है कि मिसवाक थोड़ा सा आपने छोटा सा डंडा नुमा आपने एक चीज़ बना लेनी है और उसको आपने अपने दांतों को जहाँ जहाँ आपको कीड़ा लगा है वहाँ वहाँ लगाना है। और जो उसका जब आप मिसवाक इस्तेमाल करते हैं तो अक्सर ना उसका पेस्ट सा बन जाता है जो आपके मुंह में होता है मौजूद, और उस पेस्ट को आपने थोड़ी देर मुंह में ही रखना है। ठीक है, जल्दी से थूकना नहीं है, इससे भी आपके दांत का कीड़ा और गंदे मैले दांत जो हैं वो भी इंशाल्लाह ताला
ख़त्म हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, गंदगी दूर हो जाएगी दांतों की। उसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ मसूड़ों का दर्द और मजबूती। ठीक है, मसूड़ों का दर्द जो होते हैं, बहुत से आजकल लोग हैं जिनको दांतों की तो उनकी सफाई होती है लेकिन उनके मसूड़ों में बहुत दर्द होता है। तो सर्स के पत्ते लेकर आपने इसके 4 गुना पानी में आपने इसको उबालना है। ठीक है, और इस पानी से आपने कुलियाँ करनी है 2 टाइम। दिनों में ही आपके दांत और मसूड़े की जो जड़ें हैं वो इंशाल्लाह ताला मजबूत हो जाएंगी और आपकी मसूड़ों में जो दर्द होती है वो भी इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ दाढ़ के बारे में कि जो दाढ़ का दर्द है ना उसका क्या इलाज है। सर्स के आपने बीज लेने 1 तोला, मिर्च लेनी है आपने स्याह 6 माशा, दोनों को नहायत बारीक पीस लेना आपने, और ज़रूरत जितनी आपको ज़रूरत है उतनी उसको उस पाउडर को लेना है आपने, और जो दुखते दांत है ना या दाढ़ है उस पर आपने मलना है, और दर्द जो है वो इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगा। और बहुत ही इसका इंस्टेंट रिज़ल्ट है और बहुत ही परमानेंट रिज़ल्ट है, इंस्टेंट रिज़ल्ट है, और इसके साथ साथ जो है बहुत ही जल्दी से आपको इस चीज़ का रिज़ल्ट मिल जाता है। ठीक है, अब दांत कुछ ऐसे होते हैं जो हिलते दांत, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में भी बताया था कि दांत जो अर्ली स्टेज पे होते हैं ना, जब आप दांतों की केयर नहीं करते तो अर्ली स्टेज पे जो दांत होते हैं वो सिर्फ हिलते हैं, लेकिन जब उनको मुसलसल उनकी सफाई ना की जाए, वो उसी चीज़ के साथ उसी चीज़ को फेस करते रहें तो आहिस्ता आहिस्ता दांत जो है वो भुरने भी लगते हैं और हिलने लगते हैं और फिर टूट जाते हैं। तो हिलते दांतों का इलाज ये है कि सर्स की जड़ का छिलका हस्बे ख्वाहिश लेकर आपने साया में खुश्क कर लें, इसके बाद बारीक पीस कर महफूज कर लें, सुबह शाम दांतों पर मलें। अगर आपके दांत जड़ ना छोड़ चुके हों, बाकी जितना भी हिलते हों, इसके इस्तेमाल से दिनों में पत्थर की तरह जम जाएंगे इंशाल्लाह ताला। कि सिर्फ आपके दांत जड़ से हिलने नहीं चाहिए, अगर आपके दांत हल्के फुल्के भी मसूड़े के साथ जुड़े हुए हैं तो आपके जो दांत है वो इंशाल्लाह ताला मजबूत हो जाएंगे और पत्थर की तरह जम जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, ये थी आज की हमारी छोटी सी टिप जिसमें मैंने आपको दांतों से जितने भी मसाइल हैं, आजकल मेरी नज़र में जितने भी मसाइल हैं उनके मुतालिक मैंने आपको जितने भी नुस्खे बताए हैं उनको आप इस्तेमाल करें। जिन दोस्तों को जिन मसलों से वो दो चार हैं, उनमें जितने भी मुझे लगे थे कि दांतों के हवाले से जितने भी मसाइल थे उनका मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया, उनका मैंने आपको नुस्खा बता दिया। उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल होता है आपके ज़हन में तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो को शेयर लाजमी किया करें। इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।